बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अभी हम पढ़ेंगे जमात दोम उर्दू सबक नंबर 12, मेरा प्यारा वतन। सोचें और बताएं, हमारे वतन का नाम क्या है? हमारे वतन का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं? आप लोगों ने बताना है कि आप अपने वतन से किस कदर मोहब्बत करते हैं। मैं अपने वतन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। मेरा प्यारा वतन, तलफ़्फ़ुज़ सीखें। दौलत, फूले, अज़मत, लहलहाते, फ़िदा, सदा। नज़्म है, हम इसकी पहले पढ़ाई करेंगे और फिर हम इसकी साथ में तशरीह करेंगे। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। इसके दरिया बड़े, ताज़गी से भरे, बाग फूले फले, लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। ये नज़्म जो लिखी है वो सिमाब अकबर आबादी ने लिखी है, यानी कि इस नज़्म को जिसने लिखा है उसको शायर कहते हैं, नज़्म को लिखने वाले को शायर कहते हैं और इस शायर का नाम है सिमाब अकबर आबादी। मेरी इज़्ज़त है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, मेरा प्यारा वतन। शायर कहता है, इज़्ज़त का मतलब होता है एहतराम, अज़मत का मतलब होता है शान। शायर कहता है कि मेरा सारा सुकून जो है वो इस वतन के ही दम से है, मेरी इज़्ज़त इस वतन की वजह से है, मेरा वतन मेरा सब कुछ है, मेरी कदर कीमत और मेरी अच्छाई भी इसी वतन की वजह से है। ये वतन मेरे लिए खुशियों की सरज़मीन है, मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। इसके दरिया बड़े, ताज़गी से भरे, बाग फूले फले, लहलहाते हुए, मेरा प्यारा वतन। ताज़गी कहते हैं रौनक को, फूले फले तरक्की करना, आगे बढ़ना। लहलहाते लहराना, हवा की वजह से लहराना। शायर कहता है कि मेरे प्यारे वतन में बड़े बड़े दरिया बहते हैं जिसकी वजह से हर तरफ रौनक है। बागात जो हैं वो फूलों और फलों से भरे हुए हैं। दरख्तों की छोटी शाखें जब हवा से हिलती हैं तो बहुत ही प्यारी महसूस होती हैं। मुझे अपने वतन से प्यार है। इसके चश्मे जवां, इसमें नहरें रवां, जंगल और वादियाँ इससे अच्छी कहाँ, मेरा प्यारा वतन। चश्मे कहते हैं जहाँ से पानी जारी होता है, जवां ताज़ा, नया, ताज़ा या फिर नया, रवां जारी। शायर कहता है कि चश्मों का पानी जब बड़ी रवानी से बहता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें नहरें भी हैं, जो वतन है हमारा उसमें नहरें हैं जो ज़मीनों को पानी देती हैं। इसमें हरे हरे दरख्तों वाले जंगल जो वतन को खूबसूरत बनाते हैं। मुझे अपने वतन से प्यार है, अल्लाह इसे सलामत रखे। ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फ़िदा। फ़िदा का मतलब होता है कुर्बान। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, मेरा प्यारा वतन। शायर कहता है कि जो चीज़ अपनी हो उस पर इंसान को बड़ा नाज होता है और मुझे फ़ख्र है कि ये मेरा अपना प्यारा वतन पाकिस्तान है।
ये मुझे इस कदर प्यारा है कि इस पर मेरी जान भी कुर्बान है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा के लिए इस पर अपनी ख़ासुल ख़ास रहमत फरमाए। मुझे अपने वतन से प्यार है। ठहरें और बताएं, वतन के दरिया कैसे हैं? वतन के दरिया बहुत खूबसूरत, तरोताज़ा और रवां दवां हैं। वतन के बारे में क्या दुआ मांगी गई है? वतन के बारे में शायर ने दुआ मांगी है कि अल्लाह ताला हमेशा हमेशा वतन पर अपनी ख़ास रहमत करे। मेरा प्यारा वतन, इसकी मश्क देखें। पहला सवाल है, दिए हुए अल्फाज के मानी समझें। फलना फूलना, तरक्की करना, बढ़ना। सदा, हमेशा। फिदा, कुर्बान। रवां, जारी। अज़मत, बुलंदी, शान। लहलहाना, सब्ज़े या खेत का हवा से हिलना। लहराना, हरा भरा होना। सवाल नंबर 2, नज़म के मुताबिक हर मिसरे को पूरा कीजिए। मेरी इज्जत है ये, मेरी दौलत है ये, मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये वतन है मेरा, मैं हूँ इस पर फिदा। इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा। सवाल नंबर 3 है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। वतन को जन्नत क्यों कहा गया है? वतन को जन्नत इसलिए कहा गया है कि इसमें जन्नत की तरह तमाम नेमतें मुयस्सर हैं। खुशी और लुत्फ़ की तमाम चीज़ें, मसलन दरिया, नहरें, नदियाँ, बाग, फल फूल, चश्मे, जंगल, वादियाँ, फसलें, सब कुछ हमारे वतन में मौजूद है। सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म में बाग से क्या मुराद है? इस नज़्म में बाग से मुराद हरियाली, खूबसूरती मुराद है। आप अपने वतन के लिए क्या दुआ मांगते हैं? मैं अपने वतन के लिए दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे वतन को हमेशा सलामत रखे, दुश्मनों से महफूज रखे और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। सवाल नंबर 4 देखें, गिरोह बनाएं और गिरोह का हर रुकन अपनी पसंद का एक शेर सुनाए। ये क्लास में करने वाली सरगर्मी है कि आप लोग अपनी क्लास में ग्रुप बनाएं और फिर हर ग्रुप में अपनी पसंद के अशार सुनाएं। सवाल नंबर 5 देखें, दी हुई तस्वीर किस तकरीब की है? आपको इस तकरीब में क्या बात अच्छी लग रही है? आपको मौका मिले तो आप किस तरह तकरीब मनाएंगे? तस्वीर में जो हमें दिखाया गया है, छोटे से बच्चे हैं जिन्होंने सरों पे पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, हाथों में भी पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये तस्वीर जो है वो यौम पाकिस्तान के हवाले से है। तो जो दी हुई तस्वीर यौम पाकिस्तान की है और इस तकरीब में जो अच्छी बात मुझे लगी है वो ये नन्हे नन्हे बच्चों का पाकिस्तान के लिए जोश और जज्बा है। अगर हमें कभी मौका मिले तो हम इस तकरीब को मुख्तलिफ झंडियाँ लगाकर, घरों को सजाकर मनाएंगे। लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए लफ्ज़ों में से छोटी ये वाले और बड़ी ये वाले लफ्ज़ अलग करके नीचे खानों में लिखें। छोटी ये वाले अल्फाज और बड़ी ये वाले अल्फाज हमने अलग करके लिखने हैं। छोटी ये वाले अल्फाज पहले लिखते हैं, तीर, कील, पीला, बीन। अब बड़ी ये वाले हैं, तेल, मेल, मैल, पैर, और शेर। आगे है कवायद सीखें। दिए हुए जुमले गौर से पढ़ें। इनमें फ़ाइल को सुर्ख, मफूल को सब्ज़ और फ़ेल को नीले रंग से नुमायां किया गया है। अकरम ने सांप को मारा।
अब इसमें फ़ाइल क्या कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है और फ़ेल कौन सा है। सबसे पहले है फ़ाइल। फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को। मफ़ूल जिस पर काम किया जा रहा हो, और फ़ेल कहते हैं काम को। जैसे अकरम ने सांप को मारा, इसमें अकरम जो है वो काम करने वाला है, मारा जो है वो क्या है, अकरम ने जो काम किया वो है, ये है फ़ेल। अकरम जो है वो है फ़ाइल, काम करने वाला, अकरम ने जो है वो काम किया, और मारा जो है वो है फ़ेल कि काम क्या किया गया था, मारा गया। और काम हुआ किस पर था, सांप पर। सांप पर काम हुआ तो वो हुआ हमारा मफ़ूल। मफ़ूल कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा हो, उसको कहते हैं मफ़ूल। दिए हुए जुमलों में से फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल अलग करके लिखें। ज़हरा ने बिल्ली को दूध पिलाया। अब इसमें ज़हरा जो है फ़ाइल है, बिल्ली जो है वो मफ़ूल है, और पिलाया जो है वो फ़ेल है। अगला है फ़ातिमा ने मुर्गी को दाना खिलाया। फ़ातिमा जो है वो फ़ाइल है, काम करने वाली। मुर्गी जो है वो जिस पर काम हुआ, खिलाया। बाबा जी ने बच्चे को प्यार किया। बाबा जी बच्चा और किया। लड़कों ने क्रिकेट खेली। लड़कों क्रिकेट और खेली, फेल है। दिए गए हर शेर को आहंग से पढ़ें और फिर इसकी नसर पढ़ें। शेर होते हैं जिसको हम लय, आहंग और तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं, और नसर को हम इस किस्म की किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखते बल्कि सादा अल्फाज में उसको बयान कर देते हैं, उसको हम नसर कहते हैं। मेरी अज़मत है ये, मेरी जन्नत है ये, उसकी नसर ये है, ये नसर की हुई है नीचे। ये मेरी अज़मत है, ये मेरी जन्नत है। बाग फूले फले लहलहाते हुए, लहलहाते हुए बाग फले फूलें, इस पे रखे खुदा अपनी रहमत सदा, खुदा इस पे सदा अपनी रहमत रखे। अपने घर का मुकम्मल पता खुश ख़त लिखें। ये आप लोगों ने अपनी किताबों पर खुश ख़त करके अपने घर का पता ज़रूर लिख देना है। आओ करें काम। अपनी पसंद के किसी मौजू पर 5-7 जुमलों की तकरीर करें। आप लोगों को कौन सा मौजू पसंद है, आप लोग किस मौजू पर तकरीर करना चाहते हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर बताना है। मेरा जो पसंदीदा मौजू है वो है तालीम की अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनाब सदर, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। जी हाँ जनाब सदर, तालीम से मुराद समझना, जानना, आगाह होना, किसी बात का अदराक होना है। जनाब सदर, वो तालीम के जब सितारों की गुज़रगाहों की खोज से लेकर ज़मीन में छुपे ख़जाने हों, समंदर में मौजूद बुलंदो बाला जहाज़ हों, या सितारों को या सूरज की शुआओं को कैद करके तवानाई का हसूल हो। जनाब सदर, यह तालीम की ही मरहूने मिन्नत है। जनाब सदर, तालीम किसी भी कौम की तामीर और तरक्की की बुनियाद है, क्योंकि तारीख़ गवाह है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।